वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.5 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन कल क्वेश्चन नंबर 7 से एक पार्ट हमें रहा था, उसका 4th पार्ट वो भी हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 के भी हम 2 पार्ट्स करेंगे। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फाइंड। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि ये 4th पार्ट है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। कहता है कि इसको आप फाइंड करो, इसका आंसर कितना होगा, लेकिन आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बच्चों मैं यहाँ सोल्यूशन में लिखता हूं, ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 7, इसका 4th पार्ट ये है 12.1 का स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। बच्चों क्या कहता है कि इस क्वेश्चन को आप इस आइडेंटिटी से करो, मतलब ये कि आपको बीच में माइनस है माइनस से पहले a है उसके ऊपर स्क्वायर, तो माइनस से पहले हमें a की जगह 12.1 है उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस के बाद b है तो हमें b की जगह 7.9 है, यहाँ b पर स्क्वायर यहाँ इस पर। और बच्चों कहता है कि जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, पहले जो माइनस से पहले a है तो 12.1 ऐसे ही लिखो 12.1, और उसके बाद देखो बच्चों प्लस का साइन डालो, ये डाल दिया प्लस का साइन, फिर माइनस के बाद वाला 7.9, ये बच्चों आया एक फैक्टर। दूसरे फैक्टर में फिर यही 2 नंबर लिखो, लेकिन अब बीच में माइनस डाल दो, तो ये आएगा बच्चों 12.1 माइनस 7.9। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू बच्चों करो 12.1 माइनस 7. देखो बच्चों यहां करना 12.1 माइनस 7.9। ये बच्चों देखिए 2 के नीचे 7 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 की जगह चाहे तो 0 डाल सकते हैं, चाहे तो खाली रख सकते हैं। बच्चों 1 माइनस 9 तो नहीं निकलेगा, यहां से 1 दे तो 11 माइनस 9 रहा 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां रहा बच्चों 1, तो यहाँ 11 हो गया, 11 माइनस 7 तो 4। यहाँ हमारे पास आया बच्चों 4.2 एक फैक्टर। अब बच्चों यहाँ से अब 12 सॉरी यहाँ ऐड करना था, पहले ऐड करना है, 9 प्लस 1 हुआ 10, 10 का 0 कैरी 1, 7 और 9 फिर से हुआ बच्चों 10, 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ 2, यानी 20.0 लिखेंगे हम या खाली 20 लिखेंगे। ये बच्चों आया 20 एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर जब हमने बच्चों माइनस अभी किया हमने, तो कितना है बच्चों 7.2, माइनस जब किया तो 11 माइनस 9 तो 2, यहां रहा बच्चों 4.2, तो इंटू 4.2। ठीक है बच्चों, अब 4.2 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए बच्चों फिर मैं यहां करता हूं कि 20 मल्टीप्लाई बाई 4.2 कैसे करें। देखो बच्चों यहां 0 है, 0 एडवांस में पहुंचा, अब रहा बच्चों यहाँ 2, तो यहाँ मान लो आपके पास पॉइंट है ही नहीं, तो 2 2 4, 2 4 8, यानी 42 2 84 हो। अब बच्चों हमने डेसिमल लगाना, देखो बच्चों ये पॉइंट के उधर एक ही डिजिट है 2, हमने भी यहाँ पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट डालना है, ये बच्चों पॉइंट के राइट में एक डिजिट डाला हमने 0, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 84.0 या 84। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। अब बच्चों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। बच्चों ये आइडेंटिटी में यहां आपके लिए थोड़ा सा दोबारा समझा रहा हूं, x प्लस ए एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर होगा x प्लस बी, और इनका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो सेम नंबर, जैसे x सेम नंबर है तो उस सेम नंबर वाले को स्क्वायर दे दो, प्लस जो बच्चों ये आगे वाले यहाँ a है यहाँ b जो डिफरेंट है, a और b को ब्रैकेट में डाल दो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय x जो सेम नंबर उससे फिर से मल्टीप्लाई करो, और फिर लास्ट प्लस ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b। बच्चों 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी करना है और लास्ट वाली ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई बाय b करना है। तो इस किस्म का जो भी क्वेश्चन होगा उसका प्रोडक्ट ऐसे आएगा। अब बच्चों हम यहां क्वेश्चन करते हैं, देखिए बच्चों ये आइडेंटिटी में फिर से लिख रहा हूं
फर्स्ट पार्ट के को मैं बिल्कुल इसी आइडेंटिटी से कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों फर्स्ट पार्ट हमारा है 103 मल्टीप्लाई बाय 104। अब क्या करेंगे बच्चों, ये 103 कहाँ अराउंड होता है 100 पर, क्योंकि 100 के ज्यादा क्लोज है 200 के मुकाबले में। हम यहां लिखेंगे 100 प्लस 3, ये बच्चों मल्टीप्लाई से पहले, और मल्टीप्लाई के बाद देखो बच्चों यहाँ पहला नंबर है 100, यहाँ पहला नंबर 100 ही आना चाहिए। अब बच्चों 104 में से 100 मैंने यहाँ लिखा तो +4 यहाँ आएगा। ये बच्चों अब हम देख रहे हैं कि ये किस आइडेंटिटी से मैच है। बच्चों जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वहां होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तो होल स्क्वायर है ही नहीं। सेकंड आइडेंटिटी में होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी होल स्क्वायर नहीं है। थर्ड आइडेंटिटी है बच्चों यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस, यानी एक दोनों नंबर यहाँ a यहाँ b दोनों नंबर सेम और साइन डिफरेंट। यहाँ बच्चों ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पहला नंबर तो सेम, पहली टर्म, लेकिन दूसरी टर्म डिफरेंट है। इसका मतलब ये 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज से ये मैच नहीं होता है। अब जब ये मैच होगा हम यहां लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, बच्चों सेम नंबर कौन है x, तो x प्लस ब्रैकेट में जो डिफरेंट नंबर है a b, इनको एक बार प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स, प्लस फिर से ब्रैकेट a और b को मल्टीप्लाई। ये अब हम इसी के नीचे क्वेश्चन लिखेंगे। x के नीचे आ रहा है बच्चों 100, प्लस के नीचे प्लस, a के नीचे 3, मतलब बच्चों जहां जहां x यहाँ x दोनों जगह 100, a के नीचे 3, यहाँ a दोनों जगह 3 जाएगा। फिर है बच्चों 100 प्लस 4 इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो x स्क्वायर, यहाँ 100 तो 100 का स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में ये जो a की जगह 3, b की जगह 4, तो ये आएगा 3 प्लस 4, ब्रैकेट के बाहर x तो ब्रैकेट के बाहर 100, प्लस ब्रैकेट वाले 3 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू। बच्चों 100 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 1 लिखते हैं, ये 2 0 2 बार, एक बार 2 बार, यानी 10,000, प्लस बच्चों 3 प्लस 4 वा 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 प्लस 3 4 आर 12। तो बच्चे हमारा आंसर कितना आएगा, ये 1 प्लेस पर 2 प्लस 0 हुआ 2, 1 प्लस 0 1, 100 प्लेस पर 7 और फिर 0 और यहाँ, तो 10,712 जो है बच्चों इसका आंसर होगा जब हम 103 को 104 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों बिल्कुल इसी तरह से अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बच्चों मैं सेकंड पार्ट यहां कर रहा हूं क्योंकि आगे शायद आपको विजिबल नहीं है। बच्चों सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड पार्ट। ये है बच्चों 5.1 मल्टीप्लाई बाय 5.2। बच्चों हम पहले इसको सेपरेट करेंगे। 5.1 को हम लिखेंगे 5 प्लस 0.1, क्योंकि जब बच्चों 5 प्लस 0.1 करेंगे आप तो 5.1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0.2। हम देख रहे हैं बच्चों कि दोनों फैक्टर्स में पहली टर्म यहाँ 5 पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म डिफरेंट है। इसका मतलब यहां जो आइडेंटिटी यूज होगी, यहां लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ठीक है बच्चों, दो ब्रैकेट से, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में लास्ट वाला ब्रैकेट में a मल्टीप्लाई। अब बच्चों क्वेश्चन डाल, देखिए बच्चों यहाँ x और यहाँ पहला फैक्टर हमारे पास है 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2 इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ 5 यहाँ x एक्स स्क्वायर, यहाँ 5 तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में
0.1 और 0.2, तो 0.1 प्लस 0.2 इंटू 5x की जगह प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज बच्चों 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25, ये बच्चों है 0.1। तो बच्चों 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना है, देखो बच्चों यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। देखिए बच्चों, आप पहले पॉइंट आपके पास मान लो है ही नहीं, आपके पास एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, तो बच्चों 2 1 2। अब बच्चों हमने लगाना है पॉइंट। देखो बच्चों, पॉइंट के इधर 1, पॉइंट के इधर 2, यानी पॉइंट के इधर हमारे पास 2 डिजिट है, एक है यहाँ, एक है यहाँ, इसका मतलब 2 डिजिट यहाँ भी डालें, हमारे पास आए एक 2, एक लगाएंगे 0 और यहाँ आएगा 0.02, और 0.02 आया बच्चों हमारे पास यहाँ 0.02 इंटू 5 प्लस, बच्चों जब हम सॉरी इनको बच्चों ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये प्लस है ना, तो 0.1 पर 0.2 हुआ बच्चों 0.03, और यहाँ आएगा 0.02 जब इनको हम मल्टीप्लाई करें। दिस इज इक्वल टू बच्चों 25 प्लस बच्चों 5 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो बनेगा 15, ये बनेगा 0.15 प्लस 0.02 इक्वल, ये बना बच्चों 25 प्लस 0.15, देखो बच्चों 0.15 प्लस 0.02 कितना हुआ बच्चों 0.17, तो यहाँ आएगा 0.17, और बच्चों हमारा आंसर आएगा 25.17। ये हमारा आंसर आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है, इसका हमारे पास आंसर कितना आया बच्चों 25.5 3 is 15, यहाँ बच्चों हमने गलत किया, यहाँ है बच्चों 0.1 प्लस 0.2 होगा बच्चों 0.03, यहाँ भी आएगा बच्चों 1.5, और यहाँ आएगा बच्चों 1.52। देखिए बच्चों, यहाँ जब हमने 0.3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 3 15 आएगा, पॉइंट हम इग्नोर कर, अब लगाएंगे पॉइंट। देखो बच्चों यहाँ पॉइंट है, पॉइंट के इधर 3 है, एक ही डेसिमल है बच्चों, यहाँ आगे 5 के साथ कोई पॉइंट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट के राइट में एक ही नंबर है, वो है 3। यहाँ भी पॉइंट के राइट में हम एक ही नंबर डालें, वो है 5, तो यहाँ जब हम 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, और यहाँ 0.2 आएगा। अब बच्चों 1.5 हमारे पास है, 1.5 प्लस 0.02 ऐड कर रहा है बच्चों, ये और ये ऐड करना है। तो देखो बच्चों 5, यहाँ पॉइंट के आगे सिर्फ 5 है, यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, एक है 2, एक है 0, एक है 2। बच्चों ये जो 2 है, 2 के ऊपर हम 0, क्यों, जब भी डेसिमल पार्ट्स आप ऐड करेंगे, पहली बात जब आपको क्या करना है कि डेसिमल पार्ट में जो डेसिमल डिजिट्स हैं, डेसिमल ना, वो सेम करने चाहिए। जैसे यहाँ हमारे पास 1.5 हमने लिखा 1.50, हमने 5 और 0 2 डिजिट किए, क्यों किए बच्चों, क्योंकि दूसरा जो हमने इसमें ऐड करना था वह हमारे पास 0.2, यहाँ 2 डिजिट थे। इसे जब भी बच्चों आप डेसिमल ऐड करेंगे, पहला काम जो है, अगर डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है उनको 0 डालकर आप सेम कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको कहता हूं कि 1.3 प्लस 1.579 करना है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1.3, यहाँ लिखेंगे 1 पॉइंट के नीचे 0.579। हम देख रहे हैं बच्चों नीचे 3 डिजिट है, 7 के ऊपर भी 0, 9 के ऊपर भी 0, फिर बच्चों ये ऐड होगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी हम करते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ कितना आएगा 1.52,
तो बच्चों 25 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 26.52 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे हम। तो चलिए, तो बच्चों थर्ड पार्ट भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का था 103 मल्टीप्लाई बाय 98। चलिए बच्चे, 103 किसके साथ राउंड होता है, किसके क्लोज है? 100 के क्लोज। हम लिखेंगे 103 को 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी बच्चों पहला नंबर 100 ही होना, जब यहाँ 100 तो यहाँ भी 100। और बच्चों 98 लाने के लिए हमें 100 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो 98 को हमने 100 माइनस 2 लिखा। अब बच्चों हम आइडेंटिटी लिखेंगे। हम देख रहे हैं कि पहला नंबर सेम, दूसरा डिफरेंट है। यहां लिखेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। चलिए, तो बच्चों x के नीचे आएगा हमारे पास 100 प्लस a के नीचे 3, फिर से 100 लेकिन b के नीचे -2 इक्वल टू, देखिए बच्चों x दो जगह, यहाँ x की जगह 100 तो यहाँ आएगा 100 का स्क्वायर प्लस a के नीचे बच्चों 3 और b के नीचे -2 इंटू 100 प्लस a के नीचे 3, b के नीचे -2 मल्टीप्लाई। बच्चों जब हम 100 को स्क्वायर करते हैं तो ये 2 0 दो बार लिखेंगे, यानी 4 0 हो जाएंगे। बच्चों 3 माइनस 2 हुआ 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा। और बच्चों 3 2 6, लेकिन -2 है तो -6। अब कितना आया बच्चों हमारे पास? 1 0 1 0 0 -6। ये बच्चों हमारे पास आया। यहाँ से 0 -6 तो नहीं निकलेगा। देखो बच्चों 1 0 1 0 0 -6 करना है, तो बच्चों यहाँ 0 से 6 नहीं निकलेगा, तो यहाँ 10 बनना चाहिए, तो 4 रहा, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो बच्चों हमारा आंसर आया 10,994। ये बच्चों हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। हाँ, 10,094 आएगा बच्चों। कैसे? 10 माइनस 6 तो रहा 4, यहाँ रहा 9, ठीक है बच्चों, और यहाँ 0 और यहाँ ठीक है। $10,094। तो हमारा आंसर जो बच्चों आया वो रहा 10,094। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट रहा, वो आप खुद करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे या मेरे ग्रुप में डालकर आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या निकला और आपने क्वेश्चन कैसे किया। तो आज हमने बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट किया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज़। बच्चों आगे हम इसी को कंटिन्यू, हम फैक्टराइजेशन का चैप्टर आगे उठाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।